हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बेटी की आड़ में दंगे का जुगाड़। जी हां, एबीपी न्यूज पर यह सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं हम। खुलासा हाथरस को लेकर है। इस वक्त की बड़ी खबर जानिए। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि हाथरस के बहाने यूपी को जातीय दंगों की आग में जलाने की साजिश रची गई। जातीय दंगे, रिपोर्ट यह कहती है कि एक फर्जी वेबसाइट बनी, रातों रात बनी और इसके जरिए जातीय दंगे कराने की पूरी साजिश रची गई, षड्यंत्र रचा गया। इस वेबसाइट पर हजारों लोगों को जोड़ने की बात कही जा रही थी। जस्टिस फॉर हाथरस नाम से यह वेबसाइट बनाई गई। दावा है इस वेबसाइट में हाथरस को लेकर हिंसा की आग भड़काने के लिए क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, क्या क्या नहीं करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों से बचना है, सब कुछ विस्तार से पॉइंट टू पॉइंट बताया गया। जानकारी यह भी मिली है कि मदद के नाम पर हिंसा फैलाने के लिए बाकायदा फंडिंग का भी इंतजाम किया जा रहा था। यह बड़ी खबर है। पीएफआई, एसडीपीआई जैसे संगठन जो नागरिक कानून के खिलाफ हिंसा में शामिल थे, उन्हीं संगठनों ने उत्तर प्रदेश में भी हिंसा फैलाने के लिए वेबसाइट तैयार कराने में अहम भूमिका निभाई है। हम सीधे आपको लिए चलते हैं तो बेटी के बहाने दंगे भड़काने की ये जो साजिश थी, इसी पर अब विस्तार से ये बड़ा खुलासा देखिए हमारे साथ एबीपी न्यूज पर मेरे साथ मेरे संवाददाताओं की टीम मौजूद है। सबसे पहले लेकर चलते हैं आपको हाथरस से। लगातार आप तक हर बड़ा अपडेट पहुंचाती रही आप तक प्रतिमा मिश्रा, जिन्होंने बेटी को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई। वही प्रतिमा मिश्रा इस वक्त बताएंगी देश को किस तरीके से बहाना बेटी का और मकसद जातीय दंगा, जातीय हिंसा भड़काने का। प्रतिमा, ये वेबसाइट क्या अभी भी एग्जिस्ट कर रही है? बिल्कुल, ये हम सिर्फ कहेंगे नहीं, दिखाएंगे रोमाना। और मैं चाहूंगी मेरे सहयोगी मुझे माइक पकड़ने में थोड़ी देर हेल्प कर दें, क्योंकि हम उसका लिंक खोलने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर उस वेबसाइट का लिंक खोल रही हूँ। और कोशिश ये है कि हम जान सकें कि ये वेबसाइट एग्जिस्ट करती है या नहीं। दिस वेबसाइट कांट बी रीच्ड, दिस वेबसाइट कांट बी रीच्ड या फिर नॉट अवेलेबल, ये दो चीजें लगातार रोमाना इसमें देखने को मिल रही है। लेकिन इस वेबसाइट पर जो कंटेंट है वो कंटेंट हमारे पास है। तो यानी किस तरीके से सुनियोजित तरीके से ये तैयारी की जा रही थी कि किस तरीके से वहां पर माहौल को अशांत किया जाए। और देखिए, ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए पॉइंट से बताते हैं कि आपको प्रोटेस्ट जब करना है तो उस दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना है। सेफ्टी ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट, व्हाट टू वेयर, क्या पहने जब आप दंगा करने के लिए जाएं, प्रोटेस्ट करने के लिए जाएं, विरोध करने के लिए जाएं, क्या साथ लेकर जाएं, व्हाट टू ब्रिंग, टीयर गैस को लेकर भी यहाँ पर निर्देश बकायदा दिए गए हैं। इफ यू गेट अरेस्टेड तब आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स यू शुड नो। तो अलग अलग पन्नों में बकायदा यहाँ बताया गया है। और हैरानी की बात यह है कि इसमें जिस तरीके से, जिस डिटेलिंग के साथ बताया गया, ये साफ है कि पूरी तैयारी की गई थी कि वहां किस तरीके से माहौल को अशांत किया जा रहा है ना। देखिए, व्हाट नॉट टू वेयर, डोंट पुट वैसलीन, मिनरल ऑयल और ऑयल बेस्ड सनस्क्रीन ऑन स्किन। मतलब सनस्क्रीन मत लगाइएगा जिसमें भी तेल, बिल्कुल भी थोड़ा भी मात्रा में तेल हो। मिनरल ऑयल का इस्तेमाल मत कीजिएगा चेहरे पर, वैसलीन का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि इससे केमिकल आपके स्किन के भीतर घुस जाएगा। केमिकल किस चीज का? टीयर गैस का। अगर आप पे टीयर गैस छोड़े जाते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज मत पहनिएगा, क्योंकि इससे आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है जब आप केमिकल के टच में आएंगे। आप कोई भी ऐसी चीज मत पहनिए जिससे आसानी से आपको पकड़ा जा सके, यानी किसी भी तरीके की ज्वेलरी मत पहनिए, टाई मत पहनिएगा और आपके बाल खुले ना हो। इस बात को आपको सुनिश्चित करना होगा। अगर आपके बाल खुले होंगे तो हो सकता है आपको बालों के जरिए पकड़ने की कोशिश की जाए। ब्रांडेड कपड़े मत पहनिएगा जिन पर लोगो हो, क्योंकि उससे आपकी पहचान की जा सकती है। ये तक यहाँ लिखा गया। और क्या पहना जाए इसके लिए भी साफ तौर पर यहाँ निर्देश दिए गए हैं। व्हाट टू वेयर, यहाँ पर एक सेक्शन है। ऐसे कपड़े पहनिए जिससे आपकी तरफ ध्यान कम ही केंद्रित हो, आकर्षित हो। ये साफ तौर पर लिखा है। कैप्स लॉक में लिखा गया है, डू नॉट ट्राई टू स्टैंड आउट। मतलब ऐसा कुछ मत पहनिएगा जिससे आपकी पहचान सुनिश्चित की जा सके कि हाँ, आप अलग से भीड़ में दिखाई दिए अलग से। पूरे काले कपड़े पहने, लूज फिटिंग के कपड़े पहने तो पुलिस जो है, क्योंकि पुलिस वो
ध्यान देती है इन सब चीजों की कि अगर कहीं पर हालात बिगड़ रहे हैं तो किस तरीके के लोगों को आइडेंटिफाई करना है। तो इससे अगर बचना है तो ढीले ढाले कपड़े पहने, ये तक लिखा गया। आंखें ढके, नाक ढके, मुंह ढके, N95 मास्क पहने, स्विमिंग गॉगल्स, यहाँ पर रोमाना स्विमिंग गॉगल्स का मेंशन जो है वो इसलिए किया गया है कि अगर टीयर गैस आप पर दागे जाते हैं तो जो उससे स्मोक निकलता है उससे आप खुद को बचा सकें और प्रोटेस्ट को जारी रख सकें। अगले पन्ने पर लिखा है बैंडाना पहनिए अपने उस पर माथे पर, जिसमें या फिर मुंह पर जो पानी में भिगोया हुआ हो। ये तो कायदे से एक ट्रेनिंग होती है। आपने देखा होगा पुलिस वाले भी जो टीयर गैस करते हैं उन्होंने बकायदा उसके लिए मास्क लगाया होता है। प्रोटेस्ट में जाने से पहले बताया गया है जब आप अपने मुंह को किसी कपड़े से ढकें तो वो पानी में भीगा हुआ हो ताकि स्मोक आपके भीतर ना दाखिल हो सके। वाटर, लेमन जूस या विनेगर टू एड इन ब्रीदिंग ड्यूरिंग केमिकल एक्सपोजर, ये भी यहाँ लिखा गया। क्लोथिंग ऐसे पहनिए जिससे आपकी पूरी स्किन प्रोटेक्टेड हो। और इसके साथ ही यहाँ लिखा गया है स्नीकर्स पहनिए ताकि भागने में आसानी हो, यानी जूते भी। पूरी तैयारी बताई गई है, कपड़ों में क्या पहनना है, पैरों में क्या पहनना है, सब बताया गया है। ये भी बताया गया है कि किस तरीके से, देखिए रोमाना आप पढ़ते जाएंगे बहुत सारा कंटेंट है। जी रोमाना, तक आपने जो बताया, देखिए मोटे तौर पर वो ये कि किस तरीके से नजर में ना आ पाए प्रदर्शनकारी, किस तरीके से प्रदर्शनकारी जो हैं वो आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो जाएं और किस तरीके से प्रदर्शनकारी खुद को बचा सकें, इन तमाम बातों की डिटेलिंग इन पन्नों में। वेबसाइट बंद हो चुकी है, प्रतिमा ने हमें दिखाया, लेकिन प्रतिमा के हाथ में वो तमाम डिटेल्स हैं, वो तमाम जानकारियां हैं जो इस वेबसाइट पर छापी गई थी। और इसीलिए हम कह रहे हैं हाथरस की बेटी बहाना, जातीय दंगे भड़काना, मकसद यही था। इसमें और बहुत से डिटेल्स हैं, उसके लिए मैं दोबारा प्रतिमा के पास आऊंगी, लेकिन इससे पहले जरा जल्दी से रणवीर, आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं, रुक करते हैं रणवीर का और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या जानकारी दी जा रही है, आखिरकार कौन कौन इन्वॉल्व इस साजिश में। रणवीर, देखिए, ये मामला जांच एजेंसियों का है और जब हाथरस का वाकया हुआ ये 14 तारीख की घटना थी, लेकिन इसने तूल पकड़ा 23 तारीख के बाद जब लड़की को दिल्ली भेजा गया और 28 तारीख के बाद जब लड़की की डेथ हुई है 29 की सुबह, तब इस मामले ने तूल पकड़ा। और जिस तरीके से ये मामला पूरे देश भर में हाईलाइट हुआ, उसके बाद यूपी की जांच एजेंसियां जो हैं वो सक्रिय हुई और उन्होंने जब सक्रिय होकर जांच पड़ताल शुरू की तो उसके बाद पाया कि एक वेबसाइट है जस्टिस फॉर हाथरस के नाम से बनाई गई है। तो ये हुआ कि आखिर ये किसने बनाई, कौन लोग शामिल हैं, क्या मकसद है, इन सारी बातों पर जब गौर किया गया और वेबसाइट के कंटेंट को निकाला गया तो एक पूरी तैयारी दिखाई दी कि अगर गिरफ्तारी होती है प्रदर्शन के दौरान तो क्या करना है, अगर दंगा हो जाता है, हिंसा हो जाती है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो डूज एंड डोंट्स बताए गए और इसको संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश में एक FIR लखनऊ में दर्ज की गई है जिसमें 11 अलग अलग धाराएं हैं। अगर धाराओं की बात करूं तो IPC की 153A, 153B, 265, 267, 268, 500, 505A, 505B और इसके अलावा IT एक्ट की 66 और कॉपीराइट एक्ट की 63। यानी कि IT एक्ट, कॉपीराइट एक्ट क्यों लगा है ये भी बता दूं कि न्यूज चैनल्स पे जैसे मान लीजिए कि ABP न्यूज पे कोई कंटेंट चल रहा है, उसका स्क्रीनशॉट बना करके उसमें जो कंटेंट लिखा हुआ था उसको एडिट करके अपनी मर्जी का भड़काऊ किस्म का कंटेंट डाल करके सोशल मीडिया पे वायरल किया गया ताकि जो लोग पढ़ें उनके मन में एक जहर भर जाए और जहर भरने के बाद नतीजा ये हो कि लोग आपस में लड़ें। तो ये कहा गया जातीय हिंसा, यानी कि दो अलग अलग जातियों को लड़ाने की एक कोशिश है। और सरकार तो नहीं कहूंगा, जांच एजेंसियां कहूंगा कि जांच एजेंसियों ने साफ कहा है कि इस मामले में ऐसे कुछ संगठन जैसे PFI का नाम लिया गया है और कुछ ऐसे लोग जो कि CAA का जो दंगा हुआ था और उसके बाद उसमें सक्रिय थे, उन लोगों की भूमिका हो सकती है। तो आने वाले कुछ घंटों या कुछ दिनों में कुछ और FIR दर्ज होगी, कुछ गिरफ्तारियों की भी संभावना है और इस मामले में लगातार जो है जांच, इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है। और बताऊं आपको एक और अहम चीज है कि इस वेबसाइट को रातों रात बनाया गया। हाँ, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। देखिए, ये कहा गया कि रातों रात इस वेबसाइट को बनाया गया और इसको बनाने के लिए न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों से भी फंडिंग हुई है। तो कौन लोग विदेशों में बैठे फंडिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों योगी सरकार और मोदी सरकार को बदनाम करने की किस तरह की प्लानिंग है, ये सारा जांच का विषय है और इसको लेकर के जांच एजेंसियां सक्रिय हैं और संभव है कि कुछ गिरफ्तारियां भी हो और कुछ और। ये बड़ी जानकारी जो इस वक्त रणवीर दे रहे हैं और रणवीर बता रहे हैं किस तरीके से सामने तस्वीर ये उभर रही है कि ये जो वेबसाइट थी जो अब कांट बी रीच्ड, ये लिखकर आ रहा है, ब्लॉक हो गई है अब। ये वेबसाइट रातों रात बनी, इस वेबसाइट के लिए विदेशों से चंदा आया और इस वेबसाइट का मकसद क्या नजर आता है,
हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाना नहीं, बल्कि हाथरस की बेटी को बहाना बनाकर उत्तर प्रदेश को जातीय दंगों की आग में झुलसाना, झोंकना, यही नजर आता है। और इसी की कहीं ना कहीं आशंका जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जता दी गई थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में कल हुई भीड़ के हंगामे को राज्य सरकार के खिलाफ सीधे सीधे षड्यंत्र करार दिया था। जनता को जनार्दन बनाने की प्रक्रिया का हमारा पार्ट है, हमारा हिस्सा है, लेकिन जिसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। और सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारे साथ हमारी सहयोगी शोभना यादव। हाथरस से लगातार बनी हुई है, हाथरस मतलब ग्राउंड जीरो, जहां पर ये पूरी घटना हुई और उसके बाद किस तरीके से राजनीतिक खींचतान की जमीन हाथरस बना है। शोभना, आपसे समझना चाहेंगे अब जबकि इस बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, पॉलिटिक्स करने की पूरी कोशिश, आज की हकीकत क्या है हाथरस की? बिल्कुल रोमाना, ये तो मैं आपको समझाऊंगी ही, उससे पहले मैं आपको फटाफट डिप्लॉयमेंट दिखा देती हूँ। अचानक यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी बहुत बढ़ गई है और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि बाहर लेकर चलें। आप देख सकती हैं तमाम आला अधिकारियों का यहाँ पर आना जाना शुरू हो चुका है। और जिस तरीके की बात उत्तर प्रदेश की जांच एजेंसियां कह रही हैं कि इस हाथरस मामले की आड़ में जातीय दंगे या जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश की जा सकती है, उसको देखते हुए ये जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बढ़ाई गई है, सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए गए हैं, ये बहुत अहम हो जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उस बेटी को न्याय तो ना मिले बल्कि एक और नया जिसे कहा जाए कि समस्या खड़ी कर दी जाए, ताकि जो मूलभूत समस्या है या ये जो मूलभूत मुद्दा है बेटी को इंसाफ दिलाने का, वो कहीं भटक जाए। और इसीलिए ये पुलिस बल यहाँ पर जो तैनात है बड़ी संख्या में। और एक अपडेट और मैं आपको देना चाहती हूँ रोमाना, यहाँ हाथरस की जमीन से, इस गांव के बाहर से, कि राजनीतिक दलों ने जैसे कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इस पूरे मुद्दे को एक कहा जाए कि एक मामला इस तरह का बना दिया है, वोट बैंक की राजनीति शुरू हो गई है। आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी यहाँ 11 बजे पहुंचना है। और जो जांच एजेंसियों का जो दावा लगातार जो एबीपी न्यूज खुलासा कर रहा है, उसको लेकर मैं फिर एक बार अपने दर्शकों को ये पुलिस डिप्लॉयमेंट दिखाना चाहूंगी। तमाम आला अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, एसडीएम साहब भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, एसआईटी की टीम का इंतजार है। कुछ ही देर बाद एसआईटी की टीम परिवार से एक बार मिलने के लिए फिर पहुंच सकती है। और आप देख सकती है कि ट्रैफिक पुलिस का भी इंतजाम पूरा किया गया है कल, क्योंकि कार्यकर्ता राजनीतिक दलों के बहुत एकत्रित हो गए थे यहाँ पर रोमाना। उसके बाद ये पूरा जो आगरा हाथरस हाईवे है वो जाम हो गया था। तो दो बड़े अपडेट, पुलिस डिप्लॉयमेंट बहुत बढ़ा दिया गया है यहाँ पर, और 11 बजे के करीब संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद को पहुंचना है रोमाना। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो शोभना ताजा तस्वीरें दिखा रही हैं ग्राउंड जीरो हाथरस, और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप जी मौजूद हैं फोन लाइन पर। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सर, ये तो बड़ी साजिश नजर आ रही है कि हाथरस की बेटी का बहाना और उत्तर प्रदेश को जातीय हिंसा की आग में झुलसाना। अच्छा, बड़ी बड़ी साजिश आपको दिख गई क्या? आप लोग बात करते हैं, एक मुख्यमंत्री का कितना ही गैर जिम्मेदाराना बयान कर सुना। एक मुख्यमंत्री बता रहे कि हिंसा में झुलसाने की बात हो रही है। अपनी निष्पक्ष कार्रवाइयां नहीं कर पा रहे हैं, अपनी भूमिका पारदर्शी और त्वरित और निष्पक्ष नहीं निभा पा रहे हैं। एक एक जिस दिन से घटना हुई उस दिन से आज तक सबको पता है, आप लोगों ने स्वयं सब कुछ दिखाया है। 144 लागू हुआ, कौन जनसभाएं कर रहा है, कौन पंचायतें कर रहा है जी, कौन उत्तेजक बातें कर रहा है, कौन? कल तो ऑडियो वीडियो दिखा है, सारे वीडियो तो दिखे। मेरा सवाल ये है सर कि जो प्रशासन की तरफ से चूक हुई, लापरवाही हुई, उसे लेकर लगातार हम सब ने आवाज उठाई, आप भी इस बात को जानते हैं। अब सवाल उससे आगे बढ़ गया है। अब बात ये निकल कर आ रही है कि ये जो लापरवाहियां, ये जो चूक हुई, इसी को कहीं ना कहीं बहाना बनाकर उत्तर प्रदेश को जातीय हिंसा में झुलसाने की तैयारी की जा रही थी। उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया मांग रही हूँ सर। जी, उसी पे दे रहा हूँ, उसी पे मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है मुख्यमंत्री जी का, और उस बयान के ऊपर अपनी पैकेजिंग शुरू की है और उसी को आप भी लकीर बना के आगे बढ़ रही हैं। नहीं तो क्या आप क्या कह रहे हैं कि ऐसी कोई साजिश थी नहीं? आप ये कह रहे हैं,
आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो झूठ बोल रहे हैं, आप बताइए ना। इस तरह की बात कर रहा, देखिए एक सरकार है, इतने दिनों से कार्रवाइयां कर रही हैं, निष्पक्ष भूमिका निभाई नहीं, और आज जब फेल हो रहे हैं तो वो माइंड डाइवर्जन के लिए बातें कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री की इस तरह की भाषा शोभा देती है क्या? मुख्यमंत्री द्वारा बहुत गैर जिम्मेदाराना लगता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि देखिए ये सब कुछ जो हो रहा है वो डाइवर्ट करने के लिए हो रहा है, क्योंकि सरकार के लिए ये पूरा मौका शर्मिंदगी का और सरकार की गले की फांस ये हाथरस का पूरा मामला बन चुका है। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि हाथरस की बेटी का बहाना उत्तर प्रदेश को जातीय हिंसा की आग में झुलसाना, वेबसाइट बनी थी, रातों रात बनी थी, विदेशों से पैसा आया था, तो आखिरकार इसे लेकर सवाल तो पूछे जाएंगे ना। और वही काम इस वक्त आपका चैनल एबीपी न्यूज कर रहा है, क्योंकि हम ना इधर ना उधर, सिर्फ खबर। रहिए हमारे साथ, फौरन लौट रहे। बेटी की आड़ में दंगे का जुगाड़। दरअसल उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है कि जस्टिस फॉर हाथरस रातों रात एक वेबसाइट बनती है, विदेशों से इस वेबसाइट को चंदा मिलता है और इस वेबसाइट के जरिए भावनाओं को भड़काकर उत्तर प्रदेश को जातीय हिंसा में झोंकने की, झुलसाने की साजिश रची जाती है। यह खुलासा उत्तर प्रदेश की एजेंसियां कर रही हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है सुनील साजन, वो कह रहे हैं हाथरस में साजिश के ये जो आरोप हैं ये बेबुनियाद है। इन आरोपों का खंडन करते हुए वो सीधे योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कह रहे हैं योगी सरकार दरअसल अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपना रही है। ये सरकार जो कह रही कि हाथरस की घटना पर साजिश है, तो हाथरस की घटना ने तूल कब पकड़ा? जब उस बेटी की डेड बॉडी को रात में जला दिया गया, तो जलाया किसने? योगी की पुलिस ने। जलाया किसने? योगी के डीएम ने। तो इसका मतलब उस साजिश में क्या योगी जी की पुलिस और योगी जी का डीएम भी शामिल है? और जहां तक सवाल बलात्कार का है, तो उत्तर प्रदेश में तो बाढ़ आ गई है। बलरामपुर, आजमगढ़, जौनपुर, बनारस, कानपुर देहात, क्या इन सब के पीछे साजिश है? ये योगी जी अपनी नाकामी छिपाने के लिए एक नया शगुफा लेकर के आए हैं। और अगर साजिश है, मैं मान लेता हूं कि साजिश है, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही थी? इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? अगर साजिश हो रही थी तो भी तो सरकार का फेल्योर है। सरकार कहां सो रही थी? तो कहीं न कहीं अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये इस तरीके के नए एजेंडे लेकर के सरकार आई। तो आप समाजवादी पार्टी के नेता को सुन रहे थे। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया यही सामने निकल कर आ रही है कि दरअसल ये जो उत्तर प्रदेश सरकार की एजेंसियां कह रही हैं कि हाथरस के बहाने जातीय हिंसा में उत्तर प्रदेश को झुलसाना था, ये दरअसल सरकार की नाकामी छिपाने के लिए एजेंसियां हथकंडा है जो अपना रही है। इसी बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। आप रहिए हमारे साथ, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बेटी की आड़ में दंगे के जुगाड़ में, ये बड़ी खबर, इस पर आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार बना हुआ है। हाथरस के बहाने उत्तर प्रदेश को जातीय दंगे की आग में झोंकने की ये पूरी साजिश रची गई थी। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों का दावा, हाथरस के बहाने उत्तर प्रदेश में जातीय हिंसा भड़काने की साजिश थी। रिपोर्ट के मुताबिक एक फर्जी वेबसाइट रातों रात बनाई गई, जस्टिस फॉर हाथरस इस वेबसाइट का नाम रखा गया, और इसी वेबसाइट के जरिए जातीय दंगे कराने की पूरी साजिश रची गई। इस वेबसाइट पर हजारों लोगों को जोड़ने की बात कही गई। जस्टिस फॉर हाथरस इस वेबसाइट का नाम। दावा यह कि इस वेबसाइट में हाथरस को लेकर हिंसा की आग भड़काने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, सब कुछ विस्तार से बताया गया था। और यह भी पता चला है कि मदद के नाम पर हिंसा फैलाने के लिए फंडिंग का भी पूरा इंतजाम किया गया था। इस वेबसाइट के लिए चंदा विदेशों से भी आया। लेकिन फिलहाल इस वेबसाइट के जरिए किस तरीके से दंगा भड़काने की पूरी साजिश थी, आपको सीधे एक बार फिर से लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा न्यूज रूम से मौजूद है, और प्रतिमा हमें बता रही है कि अभी तो ये वेबसाइट बंद हो चुकी है, लेकिन प्रतिमा जरा विस्तार से बताइए इस वेबसाइट के जरिए कैसे लोगों को प्रशासन की आंखों में धूल झोंकना सिखाया जा रहा था, कैसे लोगों को प्रशासन के खिलाफ विद्रोह करना सिखाया जा रहा था। देखिए रुमाना, सबसे पहले तो मैं वो साइट खोलने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। पिछले कई समय से जब से हमें पता चला है कि ऐसा कुछ सामने आया है, और ये दिख रहा है
फाइल नॉट फाउंड, सॉरी द रिक्वेस्टेड फाइल कुड नॉट बी फाउंड, गो बैक। ये है स्क्रीन और ये है साइट का लिंक, जिसे जितनी बार आप एक्सेस करने की कोशिश करेंगे आपको दिखाई देगा फाइल नॉट फाउंड। लेकिन इसका कंटेंट हमारे पास है, वो कंटेंट जिसमें बताया गया था कि किस तरीके से अगर प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट करना है तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है। लिस्ट बहुत लंबी है रोमाना, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें किन किन बातों का जिक्र किया गया है। जब एक प्रोटेस्ट होगा तो उस दौरान आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, किस तरीके से खुद को सुरक्षित रखना है, सेफ्टी ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट, आपको पहनना क्या है जब आप प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, आपको लेकर क्या आना होगा साथ में जब आप प्रोटेस्ट का हिस्सा होंगे। टियर गैस को स्पेसिफिकली यहाँ मेंशन किया है, क्योंकि जब भी पता है हमें दंगा भड़काया जाता है, कहीं पर भी माहौल अशांत करने की कोशिश की जाती है, तो बेकाबू भीड़ को कुछ इसी तरीके से हैंडल किया जाता है कि टियर शेल छोड़े जाते हैं। तो टियर गैस अगर छोड़ा जा रहा है तो कैसे हैंडल करेंगे आप उसको लेकर बाकायदा पॉइंट वाइज इसमें बताया गया क्या करना है क्या नहीं करना अगर आप अरेस्ट हो जाते हैं। सबसे दिलचस्प यहाँ पर ये पॉइंट जो मैं कि दर्शकों को बताना चाहती हूँ, अगर कोई गिरफ्तार होता है तो इफ समवन गेट्स अरेस्टेड, इफ वन ऑफ आवर कॉमरेड्स गेट्स अरेस्टेड, यहाँ पर साफ तौर पर इस शब्दों का इस्तेमाल किया गया है रोमाना, तो आपको क्या करना है। और उसके बाद लिखा गया है कि इतने घंटे करीब गिरफ्तारी मान के चलेगा कि आपको 6 घंटे 9 घंटे 12 घंटे तक तो पुलिस अपने पास रखेगी। तो पुलिस स्टेशन के बाहर रुक जाइएगा, इंतजार कीजिएगा अपने साथियों के बाहर आने का। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लिखा गया है कि अपने कोई भी रिकॉर्डिंग्स को सोशल मीडिया पर मत डालिएगा और कुछ भी डिलीट मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो फुटेज है ये काम आ सकती है। और इसके अलावा सबसे अहम रोमाना एक और बात कि अगर आपको पुलिस पकड़ लेती है ये सब करते हुए तो जोर जोर से अपना नाम चिल्लाइएगा। देखिए बोल्ड में मेंशन किया गया है, येल योर फुल नेम, जोर जोर से अपना नाम चिल्लाइएगा ताकि जो लोग देख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके पास इस बात का सबूत हो कि आपको पुलिस ने पकड़ लिया है, आपके परिवार वालों को पता लग सके, आपके दोस्तों को पता लग सके। लेकिन इस तमाम जो इसमें नियम कायदे कानून बता दिए गए हैं कि प्रोटेस्ट करना है तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है, इसमें यह तक बताया गया है कि चेहरे पर क्या लगाएं, कपड़े कौन से पहन कर आए, उनकी फिटिंग क्या होनी चाहिए, टीयर गैस से बचने के लिए अगर आप बैंडाना या किसी भी कपड़े से अपना मुंह ढक रहे हैं तो उसको पानी में विनेगर में सोख करके लाएं। कुछ इतनी तरह की स्पेसिफिकेशंस आप पन्ने पलटते जाइए। बताया गया है कि विरोध होगा, प्रदर्शन होगा तो क्या करें क्या ना करें। रोमाना बिल्कुल बारीकियों से बहुत ही डिटेलिंग के साथ इसको कहा जाएगा। और अगर ये कहा जाए कि ये सब देखकर सुनकर जानकर तो यही लग रहा है कि साजिश बहुत बड़ी थी। इंद्रजीत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं अब, और इंद्रजीत भी हाथरस से ही इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इंद्रजीत, जिस तरीके से प्रतिमा लगातार दर्शकों को पढ़कर बता रही हैं, इस वेबसाइट में क्या कुछ जानकारियां दी गई थी, प्रदर्शन में पहुंचे क्या पहनकर पहुंचे, किस तरीके की चीजें ना पहनकर पहुंचे, किस तैयारी से जाया जाए, आंसू गैस के गोले का सामना करने के लिए क्या तैयारी हो, मतलब कोई एंगल छोड़ा ही नहीं है। हर बारीकी का ध्यान रखा गया है। मैं आपके पास आऊंगी इंद्रजीत, लेकिन इस बीच अनिला सिंह जी बीजेपी की नेता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा उनसे एक प्रतिक्रिया लेते हैं। अनिला सिंह जी, हाथरस में बेटी का बहाना और उत्तर प्रदेश को जातीय हिंसा की आग में भड़काना, ये तो बड़ी साजिश है, इसका खुलासा हो रहा है। बिल्कुल रोमांच जी, आप बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं। इनकी जो मंशा थी वो यही थी। देखिए, बेटी किसी की भी हो, बेटी साझी होती है। सफदरजंग में जब वो एडमिटेड थी, ये लोग कोई नहीं, 5 मिनट की दूरी पे रहते हैं, कुछ नहीं। यहाँ पर किस प्रकार से भड़काया जा रहा है, दलित 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 करके, कहीं और गाड़ी नहीं घूम रही है, वहीं घूम रही है। देखिए, ऐसा है कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जब ये बात कहते हैं कि इस प्रकार के पुख्ता सबूत हमारे पास आ गए हैं कि किस प्रकार से ये साजिशें हो रही थी जी, हाँ, तो हमें मानना चाहिए। अनिला जी, बिल्कुल मानना अनिला जी, लेकिन आपसे पहले मैंने अभी समाजवादी पार्टी के नेता, उनकी बात देश को सुनाई, मैंने अखिलेश जी कांग्रेस के नेता, उनसे अभी खुद बात की, और इन दोनों की जबान एक ही थी। ये दोनों ये कह रहे हैं कि देखिए, हाथरस में जिस तरीके की चूक, जिस तरीके की लापरवाही और जिस तरीके से कटघरे में आकर खड़ी हुई है योगी सरकार, ये जातीय हिंसा वाला एंगल और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मामले को भटकाना है। ये हथकंडा है लोगों का ध्यान भटकाने का। मैंने जी, मैं बात करूं समाजवादी पार्टी की या कांग्रेस की, चाहे एसडीपीआई की, चाहे पीएफआई की, या वो सब लोग जिनकी इमारतें अभी ढाई गई हैं, जिनमें पैसे लगे हुए थे समाजवादी पार्टी के और बीएसपी जैसे बड़े बड़े नेताओं के, ये सब की साठगांठ है इसमें। मैं खुलकर बोल रही हूँ। हाँ, इनको जाति है ये समझ में आ रहा है, बाकी जगह जाति समझ में नहीं आती है, वहाँ केवल धर्म समझ में आता है। कौन सी बात करते हैं? 14 तारीख को जो बयान थे वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं, 19 के बाद जब बयान बदलते हैं तो दुनिया भर का रिएक्शन करते हैं। मूर्ख समझा हुआ है इन लोगों ने क्या? उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं?
बिल्कुल नहीं होने देंगे। और वो सवाल पूरे उठा रहे एविडेंसेस थे, हैं। वो लोग सवाल उठा रहे थे कांग्रेस के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, कि देखिए धारा 144 लगती है तो वो सिर्फ पीड़ित परिवार के लिए लगती है, और वहां पर जो आरोपी पक्ष है वो बड़ी बड़ी सभाएं कर रहा है, उनको भी नहीं रोक पा रही है योगी सरकार। ये भी योगी सरकार की नाकामी, और इन्हीं नाकामियों से गुमराह करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए ये साजिश वाला एंगल। अनिला जी देखिए, ऐसा है कि ओपन में कोई कांग्रेगेशन नहीं हुई है और इन्हें शर्म नहीं आती है। हाँ, अगर आपको वाकई में पीड़िता के परिवार से मिल रहे हैं, आप 4-5 लोग जाओ, कोई नहीं रोकेगा। हजारों का हुजूम लेकर आप वहां पर पहुंचेंगे, ये कौन सा तरीका होता है? हाँ, फिर लाठी पड़ती है जब, तो कमर दिखा दिखा के ये समाजवादी पार्टी के नेता ये दिखाएंगे कि हमको कितनी लाठी पड़ी है। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं सवाल इसलिए आप लोगों से भी पूछे जाएंगे क्योंकि सिर्फ 2 ही तो पत्रकार थे। हमारी जो टीम थी जिसमें प्रतिमा मिश्रा थी और साथ में कैमरामैन मनोज अधिकारी था, देश ने देखा एबीपी न्यूज पर कैसे प्रतिमा बार बार कहती रही कि हम तो 2 लोगों की टीम है ना, धारा 144 अगर लागू है तो 2 लोगों पर तो लागू नहीं है ना। प्रतिमा मिश्रा और मनोज अधिकारी को तो जाने दीजिए ना पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, लेकिन नहीं जाने दिया। और उसके बाद तो पूरा सत्याग्रह जो प्रतिमा ने किया, एबीपी न्यूज ने किया। आप सब एबीपी न्यूज की इस मुहिम के साथ जुड़े। फिलहाल आपको जल्दी से हाथरस लेकर चलते हैं। इंद्रजीत राय मेरे साथ मौजूद हैं और इंद्रजीत से समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों ने ये जो बड़ा खुलासा किया है, और प्रतिमा जो डिटेल्स हमें बता रही है, क्या पहनकर जाएं, क्या ना पहनकर जाएं, आंसू गैस के गोले अगर दाग दिए जाएं तो उससे किस तरीके से बचाव किया जाए, ये मोडस ऑपरेंडी मुझे लगता है इंद्रजीत आपको बतानी चाहिए देश को कि आखिर थी क्या। देखिए, इसका रिफ्लेक्शन कल से ही आना शुरू हो गया था। नेता यहाँ पे आ रहे थे, प्रशासन की तरफ से साफ कह दिया गया था 5 लोग आइए, लेकिन वो यहाँ पे डिस्प्ले की पॉलिटिक्स कर रहे थे। दूसरा, मेरे ठीक पीछे एक दीवार है, इस दीवार के उस तरफ आरोपी पक्ष के लोग जो हैं वो इकट्ठे शुरू हो रहे थे। सामने की तरफ से पॉलिटिकल पार्टीज आ रही थी। तो कुल मिला के यहाँ पे जो सिनेरियो है वो चेंज होने लगा था। तो ये तो समझ में आने लगा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ करने की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि अब ये मामला प्रशासनिक चूक से बढ़ के दंगे और बाकी चीजों की तरफ जाता हुआ कल शाम से हमें दिखने लगा था। यहाँ पे नौजवानों के हुजूम छोटे छोटे, वो 1-2 जगह पथराव कर रहे थे। गांव के अंदर पंचायतें हो रही थी। खबर आ रही थी कि अगल बगल के गांव के लोग भी पंचायतों में जुड़ रहे हैं, कुछ आरोपियों के खिलाफ जुड़ रहे हैं, कुछ आरोपियों के पक्ष में जुड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब सामने आने लगी थी तो कल शाम को ही शक होने लगा था कि यहाँ पे मामला कुछ अलग जा रहा है। लेकिन अब जब ये खबर आई है तो ये पुष्ट हो रहा है कि इन सारी एक्टिविटीज के पीछे एक छोटी सी जगह में जरूर कुछ न कुछ रहा होगा। और मुझे लगता है देश को इंद्रजीत राय की बात इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि इंद्रजीत राय भी एबीपी न्यूज के इन सत्य के सिपाहियों में शामिल हैं जो लगातार हाथरस में डटे हुए हैं पीड़ित बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। अच्छा देखिए, राजनीति क्या है? राजनीति संभावनाओं का खेल है। संभावनाएं जो हैं वो मौके तलाशती हैं, लेकिन हम एबीपी न्यूज पर सवाल ये उठा रहे हैं कि मौके क्या देश तोड़कर मिलते हैं? मौके क्या एक प्रदेश को जातीय हिंसा में झोंककर मिलते हैं? अगर ऐसे मौकों को मौका कहा जाएगा तो ये मौका नहीं, मौका परस्ती कहा जाएगा। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। एबीपी न्यूज, ना इधर ना उधर, सिर्फ खबर। तो उत्तर प्रदेश में हाथरस की बेटी की आड़ में दरअसल बड़ी साजिश थी, दंगों का जुगाड़ किया जा रहा था। ये बड़ा खुलासा जो उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों ने किया है। इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी मौजूद हैं। विक्रम सिंह जी, आप इस खुलासे को किस तरीके से देख रहे हैं सर? रोमाना जी नमस्कार। मैं इसका खुलासा आपने आज किया, इसके लिए आपको और एबीपी को बधाई, क्योंकि इसका अंदेशा डे 1 से था कि राजनीतिक और स्वार्थी तत्व, असामाजिक तत्व इसका भरपूर लाभ उठा के स्वार्थ सिद्धि करेंगे। आज आपने प्रमाण के साथ प्रस्तुत कर दिया तो ये अपेक्षा की जाती है कि आईबी सेंटर में स्टेट इंटेलिजेंस इनकी कमर तोड़ देगी, वरना इनके जो जहरीले कार्यक्रम थे, जिस तरीके की वेबसाइट में जो संकेत और दिशा निर्देश दिए थे, ये केवल पाकिस्तान प्रायोजित पीएफआई और एसडीपीआई के माध्यम से ही इस प्रकार की गतिविधियां संभव थी। आज आपके खुलासे के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य और केंद्र शासन, विशेषकर अभिसूचना तंत्र, इनके पीछे पड़ेगा। वेबसाइट डिलीट करने से उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। हमारे एक्सपर्ट्स इनकी तह तक जा सकते हैं। जो इन्होंने खतरनाक मंसूबे तैयार किए थे कि मास्क लगा लें, सिरके में डूबे कपड़े बांध लें, ज्वेलरी न पहने, आदि आदि, आपने उसका भरपूर पूरा खुलासा किया है। और इसके आधार पर पुलिस को चाहिए कि अब कम से कम ऐसी चूक न हो, क्योंकि ये आपके खुलासे से ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और एक ही खतरनाक षड्यंत्र से तो आपने बचा लिया।
लेकिन अब जिम्मेदारी पुलिस की है कि इनकी कमर तोड़ दें, जी। क्योंकि इस खुलासे के बाद कोई उदार दृष्टिकोण किसी के लिए भी संभव नहीं है। बिल्कुल, बलात्कार बहुत बलरामपुर बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम सिंह जी अपनी बात रखने के लिए। बड़ी बात विक्रम सिंह जी कह रहे हैं कि देखिए अंदेशा पहले से था। विक्रम सिंह जी कह रहे हैं कि पाक प्रायोजित ये पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए। और जो बात विक्रम सिंह जी कह रहे थे, देखिए एक एफआईआर अब तक इस मामले में दर्ज हुई है, आगे और किस तरीके से इसकी तह तक पहुंचने की यूपी सरकार की तैयारी है, इस सवाल का जवाब रणवीर से लेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हाथरस की बेटी की आड़ में उत्तर प्रदेश में दंगों का जुगाड़ था, ये बड़ी साजिश जिसका खुलासा हुआ है। इस मामले में देखिए एक एफआईआर अभी तक दर्ज कर ली गई है। रणवीर से जरा जानते हैं और क्या तैयारी है आगे इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए। रणवीर, देखिए जांच एजेंसियों ने ये पता कर लिया है कि ये वेबसाइट बनी थी। अब ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि किन किन लोगों ने इस वेबसाइट को बनाया, क्या मकसद था बनाने का, कब बनी, किन किन लोगों ने फंडिंग की और जो मकसद था वो कहां तक पूरा हुआ। इस वेबसाइट को बंद कर दिया गया तो आखिर कहां से इन्फॉर्मेशन उन लोगों को मिल गई कि जांच एजेंसियों को इसका पता लग गया और जांच शुरू हुई है। और जो लोग शामिल थे उन्होंने मकसद पूरा करने के लिए किन किन लोगों का सहारा लिया। इसके अलावा इस वेबसाइट के अलावा सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी किस तरह से लोगों तक अपना जो संदेश था उसको फैलाया गया है। इन सारी चीजों की एक पड़ताल विस्तार से हो रही है, जिसमें यूपी पुलिस के साथ साथ जो अलग अलग एजेंसियां हैं उनको लगाया गया है। और आईटी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज है, तो जो प्रशासन का आईटी सेल है वो भी जांच कर रहा है। और जैसे ही इस मामले में इसका पता चलेगा कि किन लोगों ने वेबसाइट बनवाई और बनाई है तो गिरफ्तारी की कोशिश होगी और उनसे पूछताछ के आधार पर इसका पता किया जाएगा कि पूरे स्टेट में क्या प्लानिंग थी, किस किस तरह के लोग शामिल थे। तो आप मान के चलिए कि कुछ और अभी एफआईआर होंगी अलग अलग जगहों पर, और जैसे ही गिरफ्तारी होगी उसके बाद इस मामले को और बड़े लेवल पर जांच के दायरे में लाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रणवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो जरा सोचिए कितनी बड़ी ये साजिश थी, जानमाल का कितना नुकसान हो सकता था, जातीय हिंसा की आग में झोंकने की उत्तर प्रदेश को ये तैयारी, जिसका बड़ा खुलासा हुआ है।